हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं मलकीत स्वागत करता हूँ आपका एक और बार हमारे यूट्यूब चैनल में तहे दिल से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस करें। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पहली वीडियो बाल विकास के ऊपर, जिसमें हम बिल्कुल जानेंगे कि बाल विकास होता है क्या। जो ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेके एंड तक। तो सबसे पहले समझना है बाल विकास। कहने का मतलब बालक का अध्ययन करना या बालक का मनोवैज्ञानिक तौर पे क्या करना, अध्ययन करना ही क्या कहलाता है बाल विकास। बालकों के बारे में जानना, उनका अध्ययन करना, कैसे वो सीखते हैं, कैसे बड़े होते हैं और बड़े बड़े होते हैं। जैसे आपको पता है जब बच्चा पैदा होता है वो पूरी तरह से डिपेंड रहता है अपनी मम्मी के ऊपर। जो भी उसकी मम्मी उसको खिलाएगी वो बच्चा खा लेगा, अदरवाइज वो किसी को मांग के नहीं लेगा। इस सिचुएशन से जब तक वो बड़ा होता है सीखता जाता है। शुरू में क्या होता है, वो घुटने चलता है, उसके बाद वो उठने लग जाता है, उसके बाद फिर हौली हौली वो चलने लग जाता है। कहने का मतलब हर सिचुएशन में कोई ना कोई उसका बदलाव होता रहता है। हर एक तरह की सिचुएशन में वो सीखता है। लर्निंग, डूइंग बाइंग लर्निंग। कहने का मतलब हर सिचुएशन में वो बालक क्या करता है, सीखता है। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने इसकी अलग अलग उदाहरणें दी हैं और बहुतों ने इसको क्या कहा है, बालक के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में जानना, उसकी जो क्षमताएं हैं, पॉसिबिलिटी हैं। कहने का मतलब जितने भी सीखने की प्रक्रियाएं हैं, अलग अलग तरह के संवेग है, खेलने के, मनोरंजन के, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग दिमाग है, अलग अलग व्यक्ति का सोचने की, थिंकिंग करने की शक्ति अलग अलग तरह से होती है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, ये बालक का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। बालक का मनोवैज्ञानिकल क्या है, अध्ययन करना है क्या है, बाल विकास है। बालक किस तरह से बड़ा होता है, उसमें कितनी कितनी परिस्थितियों में चेंज होता है, कैसे वो बड़ा होता है, कैसी कैसी उसमें परिस्थिति में बदलता है, कैसे उसका विकास उत्पन्न होता है, कैसे उसकी ग्रोथ होती है। ये मेजर करती हैं सारी चीजें किसके अंदर, बाल विकास के अंदर। और ऐसा भी कहा जाता है कि मोस्टली सबसे पहले डिस्कस किया मानव का विकास का अध्ययन, मानव तो सबसे पहले पॉइंट आता है मानव के विकास का अध्ययन। ऐसा कहा जाता है कि जो मानव का विकास होता है, ऐसा कहा जाता है वो जो जन्म से लेके कब्र तक चलता है। और ऐसा हम इसको मेजर नहीं कर सकते। कहने का मतलब हम जान नहीं सकते बच्चे का कितना विकास हुआ है। अब हम अगर एग्जाम्पल लगा लो, किसी को ऐसे देख के जज नहीं कर सकते कि उसकी जो बुद्धि है कितनी बड़ी है, कितना उसको ज्ञान किया है, उसने स्टोर किया अपना, किसके जिसको उसके अंदर क्या है, कितना ज्ञान होगा। हम उसको मेजर नहीं करते। मेजर हम किसको करेंगे, ग्रोथ को करेंगे कि कितना उसका भार ज्यादा हो गया या वेट उसका कितना इंक्रीज होगा पहले से, उसको मेजर किया जा सकता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है विकास की जो दर होती है, कहने का मतलब जन्म से लेके मौत तक चलता है क्या, विकास। और ये जिसका अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं, बाल विकास के अंदर करते हैं, मानव के विकास का अध्ययन। उसके बाद आता है विभिन्न अवस्था में मानसिक विकास। देखो हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग तरह की, विभिन्न तरह की क्या होती हैं, अलग अलग परिस्थितियां आती हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, जो भी बच्चा होता है या व्यक्ति होता है उसके हिसाब से वो अलग अलग तरीके से क्या करता है, सीखता है। उसके अंदर जो उसका मानसिक विकास है वो ज्यादा मैटर करता है कि किस हिसाब से वो सीख रहा है, उसमें कितनी नॉलेज आई पहले से, कितना वो परिस्थितियों से लड़ना सीख चुका है। ये भी अध्ययन हम कहाँ करते हैं, बाल विकास के अंदर करते हैं। सबसे पहले क्या आता है, वो विभिन्न अवस्थाएं या अलग अलग तरह की सिचुएशन। क्योंकि हर एक इंसान के जीवन में एक तरह की परिस्थितियां नहीं रहती। कभी इंसान के जीवन में दुख भी आता है, तकलीफ भी आती है। हर मोमेंट में कहीं ना कहीं मानव को लड़ना पड़ता है उन परिस्थितियों से। तो उसमें मानसिक विकास का होना भी मैटर करता है कि वो उन परिस्थितियों से कैसे लड़ रहा है। ठीक है ना। उसके बाद आता है बालक के संवेग का अध्ययन, बालक के संवेग का अध्ययन करना। अब
अब देखो हम एग्जाम्पल लें, जब भी टीचर क्लास में क्या करता है, किसी भी बच्चे को क्या करता है, गाइड करता है। और उसमें ऐसा कहा जाता है कि जब हम देखते हैं कोई बच्चे पीछे बैठ रहे होते हैं, उनको टीचर्स की बातें सारी सुनाई दे रही होती हैं, लेकिन उनके अंदर एक थोड़ा सा डर सा होता है कि अगर हम टीचर से पूछेंगे, टीचर हमारे बारे में पता नहीं क्या सोचेगा। लेकिन उनको समझ में आ रहा होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे सोचते हैं उनको आ नहीं रहा, फिर भी वो क्या करते हैं, टीचर से सोचते नहीं है। उनके दिल में क्या होती है, घबराहट सी होती है कि हम कैसे पूछेंगे टीचर से। लेकिन अगर वो नहीं भी पूछेंगे, उनके अंदर क्या होगी, एक घबराहट सी महसूस होगी जब तक वो पूछ नहीं लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं, अगर हम टीचर से पूछेंगे, टीचर पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचेगा, क्योंकि टीचर आपको खा तो जाएगा नहीं। अगर पूछोगे, आपका ही जो कॉन्सेप्ट है आराम से क्लियर हो जाएगा, और आपकी जो पॉसिबिलिटी है पूछने की, वो पहले से ज्यादा क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। या आप उस बात को, या जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो उसके बारे में आप सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आता है बालक का व्यवहार का ध्यान करना। बालक के व्यवहार का ध्यान करना। अब देखो सबसे पहली चीज तो व्यवहार मैटर करता है, ठीक है ना, कि बच्चे का व्यवहार कैसा है, कैसे वो सीख रहा है, कैसे उसका गुस्सा है, कैसे वो चीजों में समझ रहा है। देखो बहुत सारे आपने स्कूल में देखा होगा, टीचर बच्चों को मारते रहते हैं, बहुत सारे देखा होगा, आपने भी मार खाई होगी, है ना। तो ऐसे बच्चों को ट्रीट करना अलग वे से, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। कोई बच्चा जब तक नहीं करेगा तो वो सीखेगा कैसे। अब देखो शुरू से ये तो है नहीं, बच्चा माँ के पेट में ही सब कुछ से चीजें क्या करेगा, सीख जाएगा। इस उद्देश्य से, क्योंकि वो टीचर मारते हैं, कई बच्चों कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उन बच्चों को थोड़ा मारना ही पड़ता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो मारने के बाद भी नहीं सुधरते। लेकिन हमने क्या करना चाहिए, जो टीचर होगा ट्राई करके देखना चाहिए कि उस बच्चे को क्या करे, वो प्यार से समझा के देखे, क्योंकि कई बार मार से काम नहीं होता, वहां पर प्यार से काम हो जाता है। इसी उद्देश्य से हमें समझना चाहिए कि जो भी व्यक्ति है उसका व्यवहार कैसा है, कैसे वो पढ़ने में अच्छा कर सकता है, कैसी उसकी राइटिंग है, कैसे वो जज कर रहा है, पढ़ने में कैसा है, लिखने में कैसा है। ये सब किसको पता होता है, टीचर्स को। टीचर अपने अकॉर्डिंग उस बच्चे को क्या कर सकता है, घुल मिला सकता है। कहने का मतलब उसको अच्छी शिक्षाएं दे सकता है, जब वो टीचर के साथ अच्छे वे में या अच्छे व्यवहार में क्या करेगा, बात करेगा। और ये जो बालक का व्यवहार का ध्यान भी हम कहाँ करते हैं, बाल विकास के अंदर किया जाता है। उसके बाद अधिगम। अधिगम कहने का मतलब लर्निंग, सीखना। अब सीखना देखो कैसे हो सकता है, हर फील्ड में बच्चा सीखता है। शुरू में क्या होता है, वो छोटे छोटे खिलौने के साथ खेलता है, उसको पता ही नहीं होता ये खिलौना खेलने का है नहीं, क्योंकि उसकी जो बुद्धि का विकास है इतना अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर रहा होता। उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है, चीजों को समझने लगता है, उसके हिसाब से खिलौने उसको पसंद आने लगते हैं। अलग अलग सिचुएशन में क्या करता है, वो सीखता है। लर्निंग प्रोसेस चलता है उसका अलग अलग मोमेंट में। तो क्या करेगा बच्चा, वो सीखेगा। हौली हौली अलग अलग सिचुएशन में जाएगा, बड़ा होगा, किशोर अवस्था से अलग अलग अवस्थाएं सारी की सारी बच्चे को क्या करेंगी, सिखाएंगी। उसके बाद जैसे बच्चा पैदा होता है, जैसा उसका माहौल होगा उसके हिसाब से क्या करेगा, बच्चा सीखता जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा जैसी संगत होती है वैसी स्वभाव होता है। जैसा बच्चा कुल मिल के परिवार में रहेगा, रिश्तेदारों के साथ रहेगा, या अब आपको पता है जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों की संगत में खेलते हैं, क्योंकि उनको मेजर करता है, वो उनके साथ ही खेलना पसंद करते हैं। और कई वे में देखा जाए तो उनकी संगति भी मैटर करती है, उनकी ग्रोथ भी मैटर करती है, उनका शारीरिक जो होता है क्या होता है, इमोशनल वे में अलग, मानसिक कह लो तो अलग अलग वे में उनका क्या चलता रहता है, विकास चलता रहता है। उसके बाद आता है खेल और मनोरंजन का ध्यान करना। अब देखो बात कर लो, बहुत सारे बच्चे होंगे, आपकी क्लास में 30+ बच्चे हैं, बहुतों को क्या होगा, इंटरेस्ट होगा पढ़ने में, लेकिन बहुतों का बच्चों का क्या होगा, इंटरेस्ट होगा खेलने में। ये डिपेंड करता है किस पे, टीचर्स पे, कि बच्चों को वो किस वे में लेके जा रहा है। कहने का मतलब बहुत सारे बच्चे क्या होंगे, कबड्डी में बेस्ट हो सकते हैं, क्रिकेट में बेस्ट हो सकते हैं, बहुत सारे को वॉलीबॉल खेलना पसंद होता है। इस सिचुएशन में टीचर्स को देखना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ पे है। कहने का मतलब अगर किसी का क्रिकेट में इंटरेस्ट है, आप उसको फुटबॉल खिलाओगे तो उसको कभी भी नहीं आएगी। इस अकॉर्डिंग किसको चलना होता है, टीचर्स को। टीचर ही क्या करेगा, उसको गाइड करेगा, उस हिसाब से क्या देगा, उसको डायरेक्शन दी जाएगी कि आप बेटा इस डायरेक्शन में क्या कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। उसके हिसाब से वो पूरे अपने एफर्ट लगा के उस भी क्या होगा, डायरेक्शन में चला जाएगा, और वहां पर क्या होगा, वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद क्षमताओं के बारे में जानना, ठीक है ना, उसकी क्षमता क्या है,
वो क्या करना चाहता है, उसके अंदर क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्षमताएं हैं, क्या उसमें अंदर गुण है, ये भी किसको जानना होता है, टीचर्स को। और जो किसके अंदर अध्ययन करते हैं हम, बाल विकास के अंदर की क्या क्या गुण है, उसमें क्या क्या वो कर सकता है, किस फील्ड में अच्छा कर सकता है, किस फील्ड में अच्छा नहीं कर सकता, ये सारी चीजों का अध्ययन भी हम कहाँ करते हैं, बाल विकास के अंदर करते हैं। सारी की सारी चीजें ये किस पे कन्वर्ट होती हैं, सारे बच्चों के पे। और इस उद्देश्य से बहुत सारे जो विद्वान हैं, कहने का मतलब जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं, अलग अलग वे से उन्होंने क्या दी है, अपनी डेफिनेशन दी है। क्रो एंड क्रो क्या कहता है, तो सबसे पहले जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने सोचा किसके बारे में, बाल विकास के बारे में। तो वो क्या कहते हैं, क्रो एंड क्रो क्या कहता है, इसका ऐसा मानना है कि बच्चे के जन्म पूर्व से लेके किशोर अवस्था तक जो भी चीजों का अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, बाल विकास कहते हैं। कि जब तक बच्चा पैदा नहीं होता उसके बाद जो उसकी किशोर अवस्था होती है, जब तक ही बच्चा क्या करता है, सीखता है, चीजों को करके सीखना या किसी के द्वारा सीख रहा है, उस चीज का अध्ययन क्या कहलाता है, बाल विकास कहलाता है। किसके अकॉर्डिंग, क्रो एंड क्रो के। और उसके बाद थॉमसन। अब देखो थॉमसन का ऐसा मानना है कि अगर बच्चे को शुरू में ही, कहने का मतलब जब वो स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में चलता है, उसके अकॉर्डिंग जिस बच्चे का अच्छा डायरेक्शन होगा, या कोई भी उसका रिश्तेदार लगा लो या टीचर्स लगा लो, उसके दोस्त लगा लो, किसी भी कैटेगरी में जाएं उसको डाल सकते हैं। अगर उसको अच्छी डायरेक्शन दी जाए इस उद्देश्य से, तो वो क्या कर सकता है, अपनी फील्ड का एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, एक हीरो बन सकता है, और उस फील्ड में क्या कर सकता है, वो बहुत बढ़िया कर सकता है, जिसका ध्यान हमें कहां करना होता है, बाल विकास के अंदर करना होता है। ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजों का अध्ययन करने के बाद ही हम क्या मानते हैं, इसको बाल विकास। और जिसको अंदर से सबसे पहले हमने इसको क्या माना, बालक का अध्ययन करना या मनोवैज्ञानिकल अध्ययन करना, इसका वो क्या कहलाता है, बाल विकास कहलाता है। सबसे पहले मानव का विकास का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, उसका विकास कैसे होगा, उसकी ग्रोथ कैसे होगी, बच्चा कैसे बढ़ेगा, कैसे लिखेगा, किस हिसाब से वो सीख रहा है, किस हिसाब से सिचुएशन को समझ रहा है। उसके बाद मैंने आपको बताया विभिन्न अवस्था में उसका मानसिक विकास कैसे होगा। ये तो जरूरी नहीं कि कोई भी बच्चा हो हर समय हंसता रहे, और ये भी सिचुएशन नहीं है कि हर टाइम बच्चा रोता ही रहे। आपने देखा बहुत सारे बच्चे कुछ 10 मिनट के लिए रोते हैं, उसके बाद अपने आप से क्या लगते हैं, हंसने लग जाते हैं। थोड़ी सी उनको खिलौना दे दो, खिलाने की चीजें दे दो, तो वो क्या हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। तो अलग अलग सिचुएशन में क्या करता है, बच्चे का मानसिक विकास चलता रहता है। अकॉर्डिंग टू अवस्था के अकॉर्डिंग सीखता है बच्चा। आप उसको लड़ाइयां करना सिखा दो शुरू में, आपको पता है जब 5-6 साल का बच्चा होता, आप उसको कैसी भी जानकारी दो, बच्चा वो करेगा, अपने अंदर संभालेगा, वो गालियां देने लग जाएगा। अगर आप बच्चों को नमस्ते करना, प्रणाम करना सिखाओगे, तो बच्चा वो सीख जाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि इतनी अभी तक विकसित नहीं हुई थी। आप जैसा चाहोगे उसके हिसाब से उसको बना सकते हो। उसके बाद मैंने आपको बताया बालक के संवेग का अध्ययन करना, उसके अंदर की जो भी घबराहट है उसको दूर करना। घबराहट किसी भी तरह की होती है, हर सिचुएशन होती है। जैसे कोई भी 18+ जाता है, उसको टेंशन रहती ही है कि मेरे को नौकरी नहीं मिले तो घर वाले क्या बोलेंगे। तरह तरह की सिचुएशन में बच्चा क्या करता है, सुसाइड भी अटेम्प्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसा सोचते हैं कि उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो, वो सुसाइड कर लेंगे। तो इस सिचुएशन में उनको घबराना नहीं चाहिए। टीचर्स जो भी होते हैं उनको मदद करनी चाहिए, बच्चों का जो भी घबराहट उनके अंदर पूरी तरह से दूर कर देनी चाहिए। उसके बाद मैंने बताया उनका बिहेवियर, व्यवहार का ध्यान हम कहाँ करते हैं, बाल विकास के अंदर। जो भी उनका बिहेवियर है, जानने की इच्छा है कि कैसा बिहेव करते हैं वो टीचर्स के साथ, और टीचर्स कैसे बिहेव करता है, ये मैटर करता है। स्कूल में कई टीचर होते हैं अपने घमंड में रहते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है स्टडी से, अपना लेक्चर झाड़ा और चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर किसको दिक्कत होगी, फिर बच्चों को दिक्कत होगी, क्योंकि बच्चे ना तो अच्छी तरह से समझ पाएंगे ना सीख पाएंगे। इस उद्देश्य से अगर आपकी क्लास में या टीचर्स की क्लास में 40 बच्चे हैं, जरूरी तो नहीं है कि 40 बच्चे का माइंड एक को, क्या पता उनमें से 20 का माइंड शार्प हो। कहने का मतलब वो अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है 20 में से एक बार में ही जज कर ले वो, और वो चीजें जानने की इच्छा रखते हो, और उनमें से 20 लगा लो ऐसे बच्चे हो आप जो आप बोल रहे हो, कहने का मतलब जो आपकी क्या है थिंकिंग है, उनको ना समझ पाए, जो आपने समझा है
नहीं समझ पा रहे, पीछे बैठने का कारण लगा लो, उनकी मानसिक अवस्था लगा लो, उनका जो माइंड है वो काम ना कर रहा वो लगा लो। तो इस सिचुएशन में हम जज नहीं कर सकते कि 40 बच्चे ही परफेक्ट होंगे। कईयों क्या करता है, माइंड पहले बार में ही पकड़ लेता है, कईयों का 2-3 बार में भी समझ में नहीं आता। कई और ऐसी सिचुएशन भी होते हैं, कई जो बच्चे होते हैं पढ़ने में परफेक्ट होते हैं, लेकिन लिखने में उनकी काफी क्या क्या होती है, काफी राइटिंग डब होती है, और कहने का मतलब उनको लिखना वगैरह नहीं आता। वो क्या करते हैं, चीजों को स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको चीजें याद नहीं रहती। ये सारी की सारी कहां पर जुड़ी होती हैं बातें, मानसिक विकास, ठीक है ना। मानसिक होता है, इमोशन होता है ना, अलग अलग, फिजिकल भी होता है। कई फिजिकल तौर पे बच्चे ठीक नहीं होते, शारीरिक विकास नहीं हुआ होता उनका, कईयों का मानसिक विकास ठीक नहीं रहता। कहीं इमोशनल होते हैं बच्चे, हम थोड़ा उनको डांट दें रोने लग जाते हैं, अपनी माँ को बुला के लेके आने लगते। तो ये चीजें मैटर करती हैं विकास के अंदर, ठीक है ना। तो अलग अलग तरीके से जो हमारा विकास है वो चलता रहता है, जन्म से लेके कब्र तक चलता है हमारा विकास। उसके बाद ये हो गया था। उसके बाद बताया मैंने बालकों का अध्ययन करना। उसके बाद बताया क्रो एंड क्रो ने क्या कहा, जो जन्म पूर्व से लेके अवस्था होती है, किशोर अवस्था तक चलती है, उसको क्या कहा जाता है, बाल विकास कहा जाता है। थॉमसन ने क्या कहा कि आप अगर अच्छी डायरेक्शन दोगे बच्चों को, अच्छे वे से सिखाओगे, जहां पर बच्चे का इंटरेस्ट है उधर बच्चे को डालोगे, तो वो बच्चा क्या होगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, अपने जो भी ड्रीम्स है उनको अचीव कर लेगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ क्या रखा था, हमने ओवरव्यू लिया है किसका, बाल विकास का। कल से इसका चैप्टर करेंगे, बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर फिर भी आपको ये चाहते हो कि नॉर्मल लैंग्वेज में बताओ सर हमको, तो कमेंट में जरूर लिख देना, मैं बिल्कुल भी आपके नंबर कटने नहीं दूंगा। चीजों को समझो, रट्टा तो दुनिया लगाती है, आपको चीजें समझनी है, ये चीज समझने की है, रट्टा से आपको याद नहीं होगी। मैं पहले बोल दूं, ये चीजें सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन के में क्या ली, इंट्रोडक्शन के बेस से ली है मैंने, ये चीजें खोल के बताई आपको, लेकिन जब हम चैप्टर करेंगे बिल्कुल डीपली करेंगे। ये सिर्फ आपको दोबारा रिपीट करनी है बातें, हेडफोन लगा के समझ लेना, और आराम से आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। सिर्फ क्या समझना है, बाल विकास, बच्चों का विकास कैसे होता है, कैसे वो ग्रोथ होती है, कैसे विकास होता है, कैसे वो खेलते हैं, कैसे गोड्डियां तक लेकर है बालक जब पैदा होने लग जाए, उसके बाद 18 साल का उसका थोड़ी और हवा लग जाए उसका। तो इस हिसाब से कल डीपली पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। तो कल मिलांगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सारे भाइयों।